लाहौर गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर से सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मोटरवे M2, M3 और M4 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर धुंध से मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी कर रखा है। कौमी सलामती कमेटी का मईशत मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग एलामिया में कहा गया है कि कौमी सलामती मजबूत मईशत के गिर्द घूमती है। माशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या फिर वक़ार दबाव में आता है। कमेटी का करेंसी स्मगलिंग और हवाला हुंडी बिजनेस रोकने पर इत्तेफाक। कहा कि ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाया जाएगा। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम की फलाह पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ तरजीह रहेंगी। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलियात देने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अज़्म का इजहार। कहा कि दहशतगर्दों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासती रेट बरकरार रखी जाएगी। MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। कराची में बल्दियाती हदबंदियों पर डेडलॉक खत्म ना हो सका। सबने चुप साध ली। शुरका का मामले पर लबकुशाई करने से गुरेज। सब बिलावल हाउस से चुपचाप चले गए। MQM आइंदा का लाए अमल आज होने वाले जनरल वर्कर्स इजलास में करेगी। इजलास में MQM ने कराची के 73 यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियों का मुतालबा भी किया है, जबकि मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं कि कानून साजी से हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का ऐलान होने के बाद हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ कराची में तब्दीली के केसेस का सामना करना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बुध को एक और मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP सारे हमले अफ़गान सरज़मीन से कर रही है। अफ़गान हुकूमत ने वादा किया था कि अपने सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफ़गान हुकूमत को दोहा मुआहिदा याद दिलाएंगे। कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। TTP की दोबारा आबादकारी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने पर जोर, जबकि ये भी कहा कि अवाम पर मरकूज़ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का सूबाई एपेक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ। कहा कि CTD की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि एक्सटेंशन से पहले और बाद के जनरल बाजवा में फ़र्क था। जनरल बाजवा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बुरा भला कहकर और करप्ट कहते थे। एक्सटेंशन के बाद कहा कि एहतसाब छोड़ें, मईशत की बात करें। 2021 में मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का प्रोग्राम बनाया। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आपके लोगों की फाइलें, ऑडियोज़, वीडियोज़ मौजूद हैं। मुझे कहा कि आप प्ले बॉय थे। मैंने कहा हाँ मैं था। बच्चा जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मौसम के हिसाब से बयान तब्दील कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने 2 साल में जो किया वो आपको अब याद आ रहा है। जनरल बाजवा प्लान बना रहे थे तो ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों की गई? बेहतरीन सिपा सालार होने का तमगा क्यों दिया? मालूम था कि एहतसाब के ख़िलाफ़ हैं तो फिर उस वक्त क्यों नहीं बनाया? सेनेट इलेक्शन और अपनी नाअहली बचाने के लिए जनरल बाजवा की मदद क्यों ली? इमरान साहब, आपका पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का प्लान फेल हो गया। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का इत्तेहादी जमातों के इजलास पर रद्द अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह इस बार भी MQM को बुरी तरह हरी झंडी दिखाई। मुलाकातें, मुज़ाकरात और चापलूसी के बावजूद MQM के हाथ खाली हैं। कराची के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 15 जनवरी को इन तमाम जमातों को सरप्राइज़ देंगे।
MQM ने बिलावल भुट्टो के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक बयान पर वजाहत मांग ली। वसीम अख्तर ने कहा कि हल्का बंदियों के जरिए किसी को शहरी संद पर कब्जा करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी माहिदों पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ऐसा ना किया तो हमसे भी किसी माहिदे पर अमल दरामद की उम्मीद ना रखें। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा अमल करेंगे। हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध का बयान नहीं सुना। गवर्नर सिंध ने कराची में नई हल्का बंदियों को MQM की रेड लाइन करार दे दिया। कहा कि मुत्तहिदा से किए गए मुआहिदे पर अमल नहीं हो रहा। नई हल्का बंदियाँ रेड लाइन हैं। राबता कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ रहने या फिर ना रहने का फैसला करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा तो गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। कोशिश है कि मामला तफाहम व तफहीम से हल हो जाए। 2023 आलमी मईशत के लिए बहुत सख्त होगा। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और चीन सबको माशी सिसरवी का सामना होगा। दुनिया भर के 1/3 ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में शहरों की निस्बत देहात में ज़्यादा महंगाई। शहरों में महंगाई की शरह 21.6% रिकॉर्ड। देही इलाकों में शरह 28.8%। महकमा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 24.5% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी अपीलों पर 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मामला जिस नुक्ते पर भेजा गया था उसे नहीं देखा गया। बिल तो अभी तक एक्ट बना ही नहीं था। सवाल यह है कि एक बिल की बुनियाद पर तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। हुकूमत आखिरी वक्त में बिल लाई और यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा किया। हुकूमत ये सब पहले भी कर सकती थी। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक वापस ली। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर फोकस कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को होगा। स्पीकर सिप्तैन खान सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। परवेज़ इलाही ने कहा कि नून लीग वाले गलत कामों के माहिर हैं। 5-10 बरस बाद आते हैं और तबाही करके चले जाते हैं। नून लीग की ट्रेन तबाही और बर्बादी की ट्रेन है। हमने पंजाब में भाईचारे की सियासत को फ़रोग़ दिया। नून लीग वाले गलत कामों के बादशाह हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई उन्हें रोकने वाला है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो असम्बली पर बदनुमा दाग है। परवेज़ इलाही के तख्त लाहौर को धचका। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट देने से इनकार। तर्जुमान ने कहा कि ज़हरा नकवी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। ज़हरा नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोटे में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बनी। कौमी सलामती कमेटी का सलाम मुतासरीन के मसाइल हल करने के अज़्म का यादा। कहा कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद की बहाली के लिए तमाम वसाइल को मुतहर्रिक किया जाएगा। शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर। पेशावर और कोयटा में 20 किलो आटे का 2700 रुपये का थैला 2700 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपये में दस्तियाब है। रावलपिंडी में 20 किलो आटे की कीमत 2500 रुपये हो गई है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में दस्तियाब। 1 तोला सोना 1,87,000 रुपये से महंगा। सोने की फ़ी तोला कीमत में 3,300 रुपये इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी। 100 इंडेक्स में 395 पॉइंट्स का इजाफा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि PTM हुकूमत का तजर्बा नाकाम हो गया। 9 माह के दौरान मुल्क में महंगाई का तूफान आया। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। ये आवाम को रिलीफ के बजाय इमरान खान पर केसेस बनाने में मसरूफ़ हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की सतह पर पहुँच गया। PTM हुकूमत का मज़ीद रहना आवाम के लिए नुकसानदेह है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि मईशत को तबाह करने वाले इमरान खान आज कल माशी उमूर पर लेक्चर दे रहे हैं। इनकी नाकामी और बदतरीन पॉलिसी से ही मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट का खतरा लाहक हुआ। ये खुद इकोनॉमिक हिटमैन हैं जिन्होंने मुल्क को मखरूज किया।
फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान से दोस्तों को गिला है कि बहुत बड़ा हो गया है। तहरीक इंसाफ को अब कोई छोटा नहीं कर सकता। क्या MQM अलायंस और BAP के मामला नेचुरल हैं? अवाम जानते नहीं कि कामरान टेसोरी कौन है। पाकिस्तान 35 साल टेक्नोक्रेट सेटअप पर ही चला। रिफॉर्म सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके पीछे अवामी सपोर्ट हो। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं इदारे कानून की खिलाफ वर्जी को नहीं देखें, इक़्तिदार में लाएं। इमरान खान आज भी 2018 वाली सहूलतकारी के ख़्वाहां हैं। इंतकाम की ख्वाहिश ने मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया। मुल्क को इस हालत तक लाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो करना है कर लें, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मोनी सलाही का अपने खिलाफ FIA में तहकीकात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज किया। जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी नहीं डरे, अब भी जो करना है कर लें। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा ना मिलने पर रिहाई ना हो सकी। आजम स्वाति ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का खत वापस ले लिया। अरशद शरीफ कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का CEO के इलेक्ट्रिक पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो ने कहा जवाब ना हो तब हुक्काम इजलास से भागते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आइंदा इजलास में पुलिस CEO के इलेक्ट्रिक को लाएगी, तब पता चलेगा। कमेटी ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बलियाँ तहलील ना करने की खबरों की तरदीद की। सत्तैन खान ने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान ने असम्बली तहलील ना करने की कोई बात नहीं की। हमारे नंबर्स पूरे हैं। MPS को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी को पंजाब में दाखिले से रोकने का चैलेंज। कहा कि किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। किसी भी शहरी के एक से दूसरे सूबे जाने पर पाबंदी नहीं। इंतजार कर रहा हूं कि PTI वाले मेरे खिलाफ पंजाब में FIR दर्ज करवाएं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मादरे वतन को दहशतगर्दी के लाना से पाक करने के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद पाक फ़ौज के जवानों के वुरसा से इज़हार ताज़ियत। वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों और वालिदैन के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ़ की। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन जब भी हो नून लीग तैयार है। नवाम नून लीग की खिदमात भूली नहीं। PTI की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ ने 1 साल 4 माह इलेक्शन नहीं होने दिए। हमें पता है कि इस्लामाबाद में कितनी यूनियन काउंसिल्स मसाइल हल करने के लिए काफ़ी हैं। कमर जमान कायरा की मुज़ाकरात की ऑफर इमरान इस्माइल ने कबूल कर ली। इमरान इस्माइल ने कहा कि राना सनाउल्लाह को कमेटी में ना रखें तो बातचीत हो सकती है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जमान कायरा बोले इमरान खान से मैंडेट लाएं, आपकी मर्जी की कमेटी बना देंगे। इमरान खान को कौमी यकजहती के लिए अब PTI ने मनाना है। पिशावर से PTI MNA नासिर मुसाज़ई का JUI में शमूलियत का इम्कान। मौलाना अताउर रहमान ने शमूलियत की दावत दी। नासिर मुसाज़ई ने कहा कि जल्द मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान करूंगा। कराची में लुटेरे मोबाइल लूट कर बैंक अकाउंट खाली करने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तलबा से मोबाइल लूट कर बैंक अकाउंट का पिन तब्दील किया। मुतासरा तालबा के मुताबिक फ़ोन की मदद से बैंक अकाउंट से 7 लाख रुपए निकाले गए। लाहौर के फार्म हाउस पर डकैती। मुल्ज़िमान 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी जेवरात लूट कर फरार हो गए। 4 डाकू दीवार फलांग कर फार्म हाउस में दाखिल हुए। मकीनों को यरगमाल बनाकर वारदात की। कराची में डिफेंस के बंगले में चोरी की वारदात। मुल्ज़िमान 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक बंगले के मकीन हैदराबाद गए थे। चौकीदार ड्यूटी पर मौजूद था। सिंध के जिला मटियारे में कुआं खोदते हुए 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई।
सर्दी की शिद्दत में गैस गायब, शहरी मुश्किल में। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग, शहरियों के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। मुल्क से मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए ANF की कार्रवाइयाँ। लाहौर एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए बुक कराए गए पार्सल से 8 किलो हेरोइन बरामद। फैसलाबाद एयरपोर्ट से शारजा जाने वाले मुलजिम से हेरोइन से भरे 60 कैप्सूल्स बरामद हुए। सक्खर, खैबर, पेशावर से भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मनशियात बरामद। कसूर में जंगली जानवरों ने हमला करके 100 से ज़ायद भेड़ों को हलाक किया। किसानों के मुताबिक जंगली जानवरों ने बाड़े में घुसकर भेड़ों को हलाक किया। इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक में अद्वियात की कमी, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की अद्वियात ना होने के बराबर, मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के शिमाली और शिमाली मगरबी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पारा चिनार में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया, आबशार जम गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गईं। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में बारात पर लाखों रुपए निछावर। दूल्हे वालों ने पाउंड्स और डॉलर्स की बरसात की। दूल्हे को बरतानवी पाउंड से बना हार भी पहनाया गया।